तो हाल ही में कल मेरा एक डिबेट चल रहा था, क्योंकि मेरा भाभी से मेरी भाभी से मेरे घर वालों से एक डिबेट चल रहा था। तो उसमें वो मैंने बोला कि शादी तब पर्सनल डिसीजन, सबका पर्सनल डिसीजन होता है। हर लाइफ का आपका कोई भी डिसीजन है वो आपका पर्सनल होता है, तो कोई आप पे कोई डिसीजन इम्पोज नहीं कर सकता। सो शी बी लाइक कि हमारे भगवानों ने शादी की है तो हमें भी करनी चाहिए। तो लिटरली शिव पार्वती जी की बात कर ले, अगर उन्होंने शादी की तो इंसान को भी शादी करनी चाहिए। ये बात अपने आप में एक बहुत अजीबोगरीब और एक बहुत अजीब स्टेटमेंट है जो किसी को नहीं देना चाहिए। मतलब अपनी किसी भी डिसीज़न को, किसी के भी डिसीज़न को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए और ना किसी को थोपना चाहिए किसी को, क्योंकि सबका अपना पर्सनल डिसीजन होता है। ज़िंदगी में आपको जो भी करना है वो आपका पर्सनल डिसीजन है। किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना खुद का डिसीजन आप पर थोपे। तो बात तो हो गई डिसीजन की, लेकिन दूसरी बात करते हैं। वो बोले कि शिव पार्वती जी ने शादी की है। तो जैसे कि अगर आप हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की माने तो शिव पुराण में स्कंद पुराण कहते हैं कि शिव पार्वती थे और उन लोग का शादी हुआ था, उन लोग का लव मैरिज हुआ था। दुनिया का सबसे जो पहला लव मैरिज है वो शिव पार्वती जी ने किया था। बट अगर आप साइंटिफिक प्रूफ, साइंटिफिक एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स की माने तो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जो ये साबित करे कि शिव पार्वती जी रियल में एग्जिस्ट करते थे। कहीं भी आपको कोई प्रूफ ऐसा नहीं मिला आज तक। अभी तक इतनी सारी खोज हुई, किसी भी खोज में आपको ये नहीं मिला होगा कि कोई शिव जी जैसे इंसान है या कोई पार्वती जैसी स्त्री है जिन लोग का लव मैरिज हुआ। इनफैक्ट हिंदू धर्म की किसी भी चीज़ का आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। और जब तक एविडेंसेस, साइंटिफिक प्रूफ तभी मानता है जब किसी चीज़ का एविडेंस हो। जो चीज़ का अगर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, जैसे कि अगर कोई राजा भी है, अगर उसका हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं होता है तो उसको काल्पनिक मान लिया जाता है। उसी प्रकार मैं ये नहीं कहूँ कि भगवान काल्पनिक है। मैं किसी हिंदू धर्म को, किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी, बट मैं ये बोलूँगी कि जिस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है, जिसका कोई हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, उस चीज़ को आप कैसे मान सकते हैं। तो वैसे और अगर आप फिलोसफी की भाषा में देखेंगे, स्पिरिचुअल की भाषा में देखेंगे, तो जो शिव जी हैं उनको कॉन्शियसनेस माना जाता है, चेतना माना जाता है। और जो पार्वती जी हैं उनको पावर माना जाता है, एनर्जी माना जाता है। और उन लोग की शादी को आप ये बोल सकते हैं कि जो पावर और जो कॉन्शियसनेस होती है उन लोग को बैलेंस रखने को ही शादी बोला जाता है। मतलब जब इन दोनों की शादी हुई, मतलब अगर शिव पार्वती जी को अगर माने तो कॉन्शियसनेस और पावर जब मिलते हैं तो जो इन लोग को आपस में बैलेंस होना चाहिए, यानी 50-50% की इक्वालिटी होना चाहिए। तो ये फिलोसफी की भाषा में आप शिव जी को कॉन्शियसनेस मान सकते हैं और पार्वती जी को एक पावर या एनर्जी की तरह ले सकते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो एक बैलेंस बनता है। तो उसी प्रकार से ये जो चीज़ है, ये जो शिव पार्वती जी की शादी है, एक फिलोसफी की भाषा में कॉन्शियसनेस और पावर का मिलन है, जिसको लोगों ने इंसानों के मिलन से जोड़ दिया। और अगर ये लोग सच में एग्जिस्ट भी करते होंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोग का शादी हुआ तो इंसान भी शादी करे। और मैं तो ये कहूँगी कि हर इंसान का अपना पर्सनल डिसीजन है। अगर आपको शादी करनी है तो आप करिए, नहीं करनी तो नहीं करिए, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि आप खुद से शादी कर सकते हैं। आपको जो करना है अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। जो आपको मर्जी करे, जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है। आप अगर इंडियन नागरिक हैं, अगर आप किसी भी, क्योंकि आप एक इंसान है और इंसान अपनी मर्जी से ही चलना चाहिए, किसी दूसरे की मर्जी से नहीं चलना चाहिए इंसान को। जो आपको करना है आप वो कर सकते हैं। अगर आपका पर्सनल डिसीजन है कि आपको शादी करना है तो आप शादी करिए। और एक बात है, शादी भी अगर जब तक आप अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए, बस शारीरिक ज़रूरतों के लिए शादी करेंगे तो शादी का कोई मतलब नहीं है। शादी आप तभी करें जब आपकी खुद की मर्जी हो, क्योंकि शारीरिक ज़रूरतों के लिए की गई शादी सिर्फ 2 दिन चलती है। लेकिन अगर आप अपने मन से, अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो वो सालों साल चलती है। सालों साल क्या, आपके अंतिम समय तक चलती है। तो कभी भी शारीरिक ज़रूरतों के लिए शादी ना करें। शादी तभी करें जब आपका मन हो, आपकी मर्जी हो, तभी शादी करें। अर्थात अन्यथा शादी जैसा कॉन्सेप्ट ही बेकार है। और मैं तो ये कहूँगी कि हिस्टोरिकल अगर आप पहले की बात करें तो पहले कोई शादी जैसा कॉन्सेप्ट था भी नहीं। ये जो शादी जैसा कॉन्सेप्ट है ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि स्पेशली लड़कियों को बांध के रखा जाए। पहले कि अगर आप देखेंगे तो अगर आप एवोल्यूशन पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे कि कैसे इंसान की रचना हुई, तो आपको पता चलेगा कि पहले शादी ऐसी कोई चीज़ चलती ही नहीं थी। ये बस लोगों ने इसलिए बनाई ताकि लोगों को डराया जा सके, ताकि रेप जैसी चीज़ें
और जैसे कि जातिवाद और धर्म को बचा के रखा जाए, इसलिए शादी सा कॉन्सेप्ट आया ताकि लड़की लोग मोस्टली लड़के लोगों के लिए है कि लड़के लोग अपनी मर्जी से किसी से शादी ना कर सके, अदर कास्ट में शादी ना कर सके, अदर धर्म में शादी ना कर सके। इसलिए ये जो शादी सा कॉन्सेप्ट बनाया ताकि लड़कियों को किसी एक खूंटे से, किसी एक इंसान से बांध के रख दिया जाए, और लड़की को मतलब स्पेशली बस लड़कियों को बांधने के लिए ही शादी ऐसा कॉन्सेप्ट आया है। बाकी अगर आपकी पर्सनल चॉइस है तो आप करिए, और नहीं करना है तो आप मत करिए। लेकिन किसी भी बात में आके कि कोई अगर कह दे कि हमारे भगवानों ने शादी की है, तो इस बात को सुन के बिल्कुल भी शादी करने ना निकल जाएं। अगर आपकी मर्जी है तो करें। और ऐसे बहुत सारे हमारे फिलोसफर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे ओशो रजनीश की बात कर लें, स्वामी विवेकानंद की बात कर लें, आदि शंकराचार्य की बात कर लें, तो ये लोग, इन लोगों ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि इन लोग का मानना ये था कि जो आपकी सेक्सुअल पावर होती है, जो आपकी वर्जिनिटी होती है, उसको अगर आप बना के रखेंगे, अगर आप उसको अपने अंदर रखेंगे, जितना ज़्यादा अगर आप इस चीज़ को सेफ रखेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। इसीलिए मैं भी इस चीज़ में बिलीव करती हूँ आदि शंकराचार्य के इस कॉन्सेप्ट में कि शादी से जो कॉन्सेप्ट है वो शारीरिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए नहीं करना चाहिए। शादी सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आपको किसी की ज़रूरत है, आपको कोई कमी है इसलिए आप शादी करें। तो शादी इस सब चीज़ का वो नहीं है कि आप, अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो आप शादी कर लें। तो जय हिंद, जय भारत। और बस इतना ही कहूँगी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी से भी शादी करें और अपनी मर्ज़ी से रहें, और आपका अधिकार है ये सब कुछ करना, किसी की बातों में ना आए।